कल भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पटना पहुंचे। देवेंद्र पटना आते ही बोले कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, लोजपा हमारे साथ है, आगे जो भी दिखते हैं उसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं। बिहार दोगुनी तेजी से विकास कर रहा है। आगे खबर शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल देवेंद्र फडणवीस के पटना पहुंचने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा एक बार फिर गूंजा। सुशांत पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा के लिए यह मुद्दा चुनावी नहीं है, लेकिन हम इसे न भूलेंगे न भूलने देंगे, न्याय मिलने तक इसे नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भाजपा ने सुशांत सिंह राजपूत की फोटो वाली 30,000 पोस्टर छपवाया है। इसके अलावा सुशांत के फोटो वाली 30,000 फेस मास्क भी भाजपा बांट रही है। फडणवीस जी पत्रकारों से बात करते हुए बोल रहे थे कि सुशांत केवल बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे थे। इस सितारे के निधन के बाद आम लोगों को लगा था कि अब न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन मीडिया के मुहिम का असर हुआ। आगे कंगना रनौत पर बात भी किया। फडणवीस ने बोला कि कंगना द्वारा मुंबई को पीओके बोला जाना एकदम अनुचित है। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो बदले की कार्रवाई कर रही है। हकीकत यह है कि उद्धव सरकार कोरोना के बदले कंगना से मुकाबला कर रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर राष्ट्रवाद को लेकर भी बोला। फडणवीस ने कहा कि भाजपा के खून में राष्ट्रवाद है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर निर्माण का मामला, इससे स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उसी सरकार में बिहार का तेजी से विकास होगा जो मोदी जी के साथ चले। फडणवीस ने भागलपुर दंगे का भी जिक्र किया और कहा कि भागलपुर दंगे के आरोपियों को भी न्याय हमारी सरकार ने ही दिलाया। आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार का उदाहरण भी दिया और बताया कि कैसे ममता अपने शासनकाल में ना ही खुद कुछ कर रही हैं और ना ही केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर रही हैं। वहां के किसानों को प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाला किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल रहा है। वहीं कल रात भाजपा चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक हुई। इसमें बड़े बड़े नेताओं ने इस बार भाजपा विधायकों की संख्या 3 अंकों में पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। इस बात के सामने आने के बाद से कयासों का बाजार भी गर्म है। पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा 100 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जब जीत की संख्या ही 3 अंकों में पहुंचानी है तो मतलब एक ही भाजपा 100 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आगे चुनाव प्रचार की योजना पर भी चर्चा की गई। योजना के अंतर्गत बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर जन समर्थन जुटाएंगे। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पूर्व सांसदों को भी शामिल किया गया था। इस बार बिहार में भाजपा 60,000 सप्तऋषियों के कंधे पर बहुत ही बड़ा भार डाल रही है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये सप्तऋषि क्या है और इनका क्या काम होगा। आपने गुजरात के चुनावों में पन्ना प्रमुखों की खबर तो सुनी ही होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में जो काम पन्ना प्रमुखों का था, कुछ ऐसा ही काम बिहार विधानसभा चुनाव में सप्तऋषियों का होगा। सप्तऋषि अभियान के तहत भाजपा ने हर बूथ के लिए 7 कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम बनाई है। इस सप्तऋषियों पर चुनाव में लोगों के बीच जाकर भाजपा की योजनाओं को बताने और भुनाने की जिम्मेदारी है। उन्हें वोटरों को भाजपा के पक्ष में मोटिवेट करना है और इसके साथ ही वोटरों को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। सप्तऋषियों के सहारे भाजपा का लक्ष्य है कि इस बार के चुनाव में हर घर तक पहुंचा जाए और लोगों को भाजपा की योजनाओं के बारे में बताया जाए। सप्तऋषि बूथ स्तर के जो एजेंट होते हैं, जिनको हम बीएलओ बोलते हैं, उनके अंदर रहकर काम करेंगे। सप्तऋषि वाली योजना गुजरात के पन्ना प्रमुख वाली योजना से ही लिया गया है। पन्ना प्रमुख वाला योजना 2007 के गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए लाया था। चुनाव प्रभारी फडणवीस आज से जमीनी अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके लिए वे आज आरा रवाना होंगे। इसके अलावा आगे गया, अरवल, जहानाबाद जिले की बैठक भी लेने वाले हैं। इन सब के अलावा भाजपा इस चुनाव में सोशल मीडिया पर खास तौर से नजर बनाए हुए है। केवल भाजपा ही नहीं बल्कि सारी पार्टियों की तरफ से बड़े स्तर पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की योजना बनाई जा रही है और भाजपा पहले से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग चुनाव के लिहाज से बड़े स्तर पर करती आई है। आगे क्या क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।